हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईएस स्टडी। आज हम इस वीडियो में महिला और बाल अपराध के 60 क्वेश्चन जो कि पिछली राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 थी वह 3 दिन में 6 पारियों में आयोजित हुई थी और एक पारी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हैं। हम उन सभी 60 क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। आपको एक और बात बता दें, यदि आप इन सभी 60 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद करते हो तो आपको बता दें आपके सभी क्वेश्चन सही होने वाले हैं, क्योंकि महिला और बाल अपराध का जो सिलेबस है वह ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके कुछ फिक्स्ड नियम हैं, उन्हीं से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी पता चल जाएगा इन सभी 60 क्वेश्चनों में घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। 3 स्थितियां बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? विवाह के समय पर दहेज मांगना, विवाह से पहले दहेज मांगना और विवाह के बाद में दहेज मांगना। तो यह आपकी 3 स्थितियां हैं। तो आपको दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में बताते हैं। आपका जो दहेज निषेध अधिनियम है वह 26 जून 1961 को पारित हुआ था। दोबारा सुनेंगे, आपका जो दहेज निषेध अधिनियम है 26 जून 1961 को पारित हुआ था और लागू होने की यदि आपसे तिथि पूछी जाए, लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। अब दहेज से संबंधित कुछ धाराएं हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बता दें, धारा 406। धारा 406 क्या है, इसमें क्या बताया गया है? आपको बता दें, यदि किसी स्त्री द्वारा अपना स्त्री धन वापस मांगा जाए और उसके ससुराल वाले उस स्त्री धन को देने से मना कर दें तो 3 वर्ष की सजा उसके ससुराल वालों को हो सकती है। आपको बता दें, स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन वह होता है जब विवाह के समय पर लड़की के घर वालों द्वारा जो भी सामान दिया जाता है वह उसका स्त्री धन होता है। चाहे वह गहने हो गए, चाहे वह उसके दैनिक जीवन के उपयोग का कोई भी सामान हो गया, वह उसका स्त्री धन होता है। नेक्स्ट जो धारा है वह है आपकी 498 ए। 498 ए, इसमें क्या बताया गया है? आपको बता दें, 498 ए में यदि दहेज के लिए किसी भी स्त्री को शारीरिक और मानसिक तौर पर उत्पीड़न किया जाए तो धारा 498 ए लग जाती है। अगली जो धारा है वह है आपकी धारा 304 खा। दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है और यह कई शिफ्टों में आपको बता दें, करीब 3 शिफ्टों में पिछली बार ही पूछी गई है। धारा 304 खा में है क्या? दहेज मृत्यु। यदि किसी स्त्री की विवाह के बाद 7 वर्ष के अंदर ही अज्ञात मृत्यु हो जाती है तो उनके ससुराल वालों पर धारा 304 ख के तहत दहेज मृत्यु की धारा 304 ख लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़ी किस अपराध को उजागर करता है? ऑप्शन ए है अम्ल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करने के लिए दंड। ऑप्शन बी है लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। ऑप्शन सी है दहेज उत्पीड़न के लिए दंड। ऑप्शन डी है घरेलू हिंसाचार के लिए दंड। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड। दोस्तों आपको बता दें, धारा 354 इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें किसी भी महिला की गरिमा का उल्लंघन करने को इसमें बताया गया है। इसकी 4 उपधाराएं भी हैं, 354 ए, 354 बी, 354 सी, 354 डी। 354 ए में क्या है? 354 ए में है शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न। यदि किसी महिला का शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न किया जाता है तो धारा 354 ए में उसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं, उसके तहत अपराधी को सजा दी जाती है। 354 बी में क्या है? निर्वस्त्र करने का प्रयास।
यदि किसी महिला को निवृत्त करने का प्रयास किया जाता है तो 354 बी धारा लग जाती है। 354 सी में क्या है, यदि आप किसी भी महिला की प्राइवेसी को भंग करते हैं तो धारा 354 सी लग जाती है। सरल शब्दों में कहें, ताक झांक करना। यदि कोई महिला नहा रही है या कोई अपना प्राइवेसी का कोई भी काम कर रही है यदि और आप ताक झांक करते हैं तो धारा 354 सी लगती है। 354 डी, किसी भी महिला का पीछा करना। यदि आप किसी भी महिला का पीछा करते हैं तो धारा 354 डी लगती है। एक और बार रिपीट कर देते हैं। धारा 354 महिला की गरिमा का उल्लंघन करना। धारा 354 ए शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न करना। दोबारा सुने, धारा 354 ए किसी भी स्त्री का शारीरिक या लैंगिक उत्पीड़न करना। धारा 354 बी, बी से आप ध्यान रख सकते हैं वस्त्र। धारा 354 बी निवृत्त करने का प्रयास। किसी भी महिला को निवृत्त करने का प्रयास यदि किया जाता है तो धारा 354 बी लगती है। धारा 354 सी, सी से चोरी चोरी चुपके चुपके, इस तरीके ध्यान रख सकते हैं, ताक झांक करना। क्योंकि हम किसी भी ताक झांक करते हैं तो हम चोरी चोरी चुपके चुपके ही तो करते हैं, तो इस ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं। धारा 354 सी में ताक झांक करना। धारा 354 डी पीछा करना। दोस्तों आपको बता दें, भले ही वीडियो में टाइम लग जाए लेकिन आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएंगे और हम इन सभी क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बता रहे हैं। आपको इन क्वेश्चनों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए भ्रूण हत्या, ऑप्शन बी बाल विवाह, ऑप्शन सी घरेलू हिंसाचार, ऑप्शन डी बलात्कार। सीधा सीधा मतलब है, इसमें पूछा गया है धारा 376 किससे रिलेटेड है। जो आपकी धारा 376 है वह रिलेटेड है बलात्कार से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, इसको तो सभी जानते हैं, धारा 376 है वह बलात्कार से संबंधित है, लेकिन पिछली बार कई शिफ्टों में इसकी उपधाराएं भी पूछी गई हैं। जैसे 376 ए किससे रिलेटेड है, 376 बी में क्या है। यह दोनों क्वेश्चन 7 नवंबर और 8 नवंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों में पूछे गए थे। तो आपको बता दें, धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। 376 ए में क्या है, यदि किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो और वह हमेशा के लिए अचेतन अवस्था में चली जाए तो उस पर धारा 376 ए लगती है। दोबारा सुने, धारा 376 ए किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो और वह हमेशा के लिए अचेतन अवस्था में चली जाए अर्थात कोमा में चली जाए तो धारा 376 ए लगती है। अब है धारा 376 बी। 376 बी, धारा 376 बी में क्या है। धारा 376 बी में है अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना संभोग करना। अलगाव का अर्थ है पति पत्नी में मनमुटाव हो जाना या तलाक हो जाना, अलगाव है। यदि अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना संभोग किया जाता है तो धारा 376 बी लग सकती है। धारा 376 सी, धारा 376 सी में है किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करना। अधिकार प्राप्त व्यक्ति से मतलब है कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी यदि किसी व्यक्ति का दुष्कर्म करता है तो धारा 376 सी लगती है। दोबारा सुने, धारा 376 सी किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करना। धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार। यदि किसी भी स्त्री का, किसी भी बालिका का यदि सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो धारा 376 डी लगती है। अब नेक्स्ट धारा है धारा 376 ई। धारा 376 ई, धारा 376 ई में क्या है,
यदि किसी व्यक्ति द्वारा पहले दुष्कर्म किया गया हो और दोबारा दुष्कर्म किया जाए तो मृत्युदंड का प्रावधान है। आपको बता दें, यदि पहले दुष्कर्म करता है, मान लो उसे पहले जब उसने दुष्कर्म किया उसे 7 साल की सजा मिली, लेकिन वह छूटने के बाद भी यदि दुष्कर्म करता है तो उसे मृत्युदंड का प्रावधान है, उस पर धारा 376 लगती है। आपको बता दें, आपको यह सभी धाराएं, जो धारा 376 है, धारा 376 है, 376 है, 376 है और ई है, ये सभी याद रखनी है क्योंकि ये उपधाराएं भी पूछी जाती हैं। आपको 20 सेकंड में रिवाइज करवा देता हूँ। धारा 376 किसी स्त्री के साथ बलात्कार हो और वह हमेशा अचेतन की अवस्था में चली जाए। धारा 376 अलगाव के दौरान पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना संभोग करना या सेक्स करना। धारा 376 किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म करना। धारा 376 सामूहिक बलात्कार। धारा 376 किसी व्यक्ति द्वारा दोबारा दुष्कर्म किया जाए तो मृत्युदंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? व्यायाम, नफरत, हिंसा, अहिंसा। तो इसका सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉक्सो अधिनियम कब से लागू किया गया था? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लें। ऑप्शन ए 14 नवंबर 2012, ऑप्शन बी है 14 दिसंबर 2012, ऑप्शन सी है 14 नवंबर 2013, ऑप्शन डी है 24 जुलाई 2012। तो इसका जो सही आंसर है वह है 14 नवंबर 2012। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब दोस्तों पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है पी से प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। दोबारा सुने, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ऑफेंस मान होता है अपराध। दोस्तों पॉक्सो जो अधिनियम है वह 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। इसमें 18 वर्ष की आयु से कम के बालक बालिकाओं को शामिल किया गया है। यदि उनके साथ किसी भी लैंगिक उत्पीड़न होता है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं के साथ, तो पॉक्सो अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया गया है? गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिला स्तर पर गठन किया गया है किशोर पुलिस इकाई का। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो आपका किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिनियम है वह कब लागू हुआ? वह हुआ था आपका 2015 में। आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना संज्ञेय अपराध है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 13 वर्ष, ऑप्शन सी 14 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 14 वर्ष। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वह है बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? आपको बता दें, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आपका 1986 में लागू हुआ था। दोस्तों एक और बात, बालक होते हैं वह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालक माना जाता है, और जो किशोर होते हैं वह 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम के बालक बालिकाओं को किशोर माना जाता है। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1957। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो आपका अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है वह 1956 में लागू हुआ।
और यदि आपसे एक्यूरेट डेट पूछी जाए तो आपको बता दें 30 दिसंबर 1956 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। ये अधिनियम किस केस संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देशों को धारण एवं प्रावधानों को निहित करता है? निर्भया, मथुरा, विशाखा, भंवरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है विशाखा। दोस्तों आपको बता कि विशाखा केस है क्या। राजस्थान राज्य में सन 1992 में सामाजिक कार्यकर्ता एवं महिला बाल विकास विभाग की साथ इनके द्वारा बाल विवाह का विरोध करने पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद विशाखा एवं अन्य महिला समूहों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका अर्थात अपील दायर की गई थी। तब हाईकोर्ट द्वारा महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू किया गया। 2013 में यह नियम लागू किया गया था। इसे राजस्थान बनाम विशाखा केस के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका विशाखा केस है। उस समय से ही महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम विशाखा केस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया था? ऑप्शन ए 1829, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1832। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1829। 1829 में राजा राम मोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई थी। दोबारा सुनेंगे, राजा राम मोहन के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत में सन 1822 में इस प्रथा पर रोक लगाई थी? आपको बता दें राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। दोस्तों इस प्रकार ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यह 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। दोस्तों यह आपका पार्ट ए है। इसी प्रकार हम पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी हर पार्ट में आपके 10 क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों यह सभी क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन में होंगे जो कि हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताए हैं। आप यकीन मानिए यदि आप इस वीडियो को और आगामी वीडियो को देखते हैं तो आपके सभी महिला और बाल अपराध के सभी क्वेश्चन सही होने वाले हैं।